यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया और तुफैल से पूछताछ में ऐसे खुलासे हुए जिससे इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि तुफैल लंबे समय से जासूसी कर रहा था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो ऐसे खुलासे हुए कि यूपी एटीएस भी हैरान रह गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तुफैल पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। दावा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद उसे नफीसा नाम की महिला से संपर्क करने को कहा गया और नफीसा ने संपर्क में आने के बाद तुफैल ने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी उसको भेजी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तुफैल नफीसा को कई महत्वपूर्ण जगहों की फोटो और वीडियोस भेजता था। तुफैल ने एक दो बार तो नेपाल के रास्ते नफीसा को गिफ्ट भिजवाया था। हालांकि उस गिफ्ट में क्या था, अब यूपी एटीएस इसका पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक तुफैल काफी कट्टर है। दावा है कि तुफैल गजवाए हिंद और शरीयत कानून को हिंदुस्तान में लागू किए जाने की बातें कहता था और तुफैल पाकिस्तान के जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था उन ग्रुपों में अक्सर बाबरी विध्वंस की घटना को शर्मनाक बताया करता था और साथ ही मौलाना साद रिजवी के भड़काऊ तकरीरों वाले वीडियोस भी शेयर करता था। कल रात को हमें मालूम हुआ था कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में, उसके पहले हमें मालूम नहीं था। ठीक है, उसके 2 दिन पहले एटीएस वाले आए थे, उसको उनके हवाले कर दिया गया था। वो बाहर था, घर पे नहीं था जब वो आए थे। पहले एटीएस वाले आए थे, आप लोगों से बात करके गए थे? बात कर क्या बताया था एटीएस वाले? बताया कुछ नहीं थे। बताया थे कि इनके जो है सोशल मीडिया पे कुछ लिंक मिल रहे हैं तो उनकी जांच करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है, आप ले जाइए, जांच करिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करिएगा। यूपी एटीएस अब तुफैल के मोबाइल फोन से जानकारी जुटा रही है। दावा है कि तुफैल ने मऊ और आजमगढ़ के मुस्लिम युवकों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपने साथ जोड़ रखा था। इसलिए यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और कौन से लोग जुड़े थे और तुफैल ने अब तक कितनी सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया और तुफैल से पूछताछ में ऐसे खुलासे हुए जिससे इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि तुफैल लंबे समय से जासूसी कर रहा था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो ऐसे खुलासे हुए कि यूपी एटीएस भी हैरान रह गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तुफैल पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। दावा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद उसे नफीसा नाम की महिला से संपर्क करने को कहा गया और नफीसा ने संपर्क में आने के बाद तुफैल ने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी उसको भेजी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तुफैल नफीसा को कई महत्वपूर्ण जगहों की फोटो और वीडियोस भेजता था। तुफैल ने एक दो बार तो नेपाल के रास्ते नफीसा को गिफ्ट भिजवाया था। हालांकि उस गिफ्ट में क्या था, अब यूपी एटीएस इसका पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक तुफैल काफी कट्टर है। दावा है कि तुफैल गजवाए हिंद और शरीयत कानून को हिंदुस्तान में लागू किए जाने की बातें कहता था और तुफैल पाकिस्तान के जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था उन ग्रुपों में अक्सर बाबरी विध्वंस की घटना को शर्मनाक बताया करता था और साथ ही मौलाना साद रिजवी के भड़काऊ तकरीरों वाले वीडियोस भी शेयर करता था। कल रात को हमें मालूम हुआ था कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में, उसके पहले हमें मालूम नहीं था। ठीक है, उसके 2 दिन पहले एटीएस वाले आए थे, उसको उनके हवाले कर दिया गया था। वो बाहर था, घर पे नहीं था जब वो आए थे। पहले एटीएस वाले आए थे, आप लोगों से बात करके गए थे? बात कर क्या बताया था एटीएस वाले? बताया कुछ नहीं थे। बताया थे कि इनके जो है सोशल मीडिया पे कुछ लिंक मिल रहे हैं तो उनकी जांच करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है, आप ले जाइए, जांच करिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करिएगा। यूपी एटीएस अब तुफैल के मोबाइल फोन से जानकारी जुटा रही है। दावा है कि तुफैल ने मऊ और आजमगढ़ के मुस्लिम युवकों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपने साथ जोड़ रखा था। इसलिए यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और कौन से लोग जुड़े थे और तुफैल ने अब तक कितनी सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया और तुफैल से पूछताछ में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिससे इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि तुफैल लंबे समय से जासूसी कर रहा था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि यूपी एटीएस भी हैरान रह गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तुफैल पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। दावा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद उसे नफीसा नाम की महिला से संपर्क करने को कहा गया और नफीसा ने संपर्क में आने के बाद तुफैल ने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी उसको भेजी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तुफैल नफीसा को कई महत्वपूर्ण जगहों की फोटो और वीडियोस भेजता था। तुफैल ने एक दो बार तो नेपाल के रास्ते नफीसा को गिफ्ट भिजवाया था। हालांकि उस गिफ्ट में क्या था, अब यूपी एटीएस इसका पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक तुफैल काफी कट्टर है। दावा है कि तुफैल गजवाए हिंद और शरीयत कानून को हिंदुस्तान में लागू किए जाने की बातें कहता था और तुफैल पाकिस्तान के जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था उन ग्रुपों में अक्सर बाबरी विध्वंस की घटना को शर्मनाक बताया करता था और साथ ही मौलाना साद रिजवी के भड़काऊ तकरीरों वाले वीडियोस भी शेयर करता था। कल रात को हमें मालूम हुआ था कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में। उसके पहले हमें मालूम नहीं था। ठीक है, उसके 2 दिन पहले एटीएस वाले आए थे, उसको उनके हवाले कर दिया गया था। वो बाहर था, घर पे नहीं था जब वो आए थे। पहले एटीएस वाले आए थे, आप लोगों से बात करके गए थे? बात करके क्या बताया था एटीएस वाले? बताया कुछ नहीं थे। बताए थे कि इनके जो है सोशल मीडिया पे कुछ लिंक मिल रहे हैं तो उनकी जांच करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है, आप ले जाइए, जांच करिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करिएगा। यूपी एटीएस अब तुफैल के मोबाइल फोन से जानकारी जुटा रही है। दावा है कि तुफैल ने मऊ और आजमगढ़ के मुस्लिम युवकों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपने साथ जोड़ रखा था। इसलिए यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और कौन कौन से लोग जुड़े थे और तुफैल ने अब तक कितनी सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया और तुफैल से पूछताछ में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिससे इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि तुफैल लंबे समय से जासूसी कर रहा था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। यूपी एटीएस ने वाराणसी के तुफैल को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि यूपी एटीएस भी हैरान रह गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि तुफैल पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। दावा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद उसे नफीसा नाम की महिला से संपर्क करने को कहा गया और नफीसा ने संपर्क में आने के बाद तुफैल ने भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी उसको भेजी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि तुफैल नफीसा को कई महत्वपूर्ण जगहों की फोटो और वीडियोस भेजता था। तुफैल ने एक दो बार तो नेपाल के रास्ते नफीसा को गिफ्ट भिजवाया था। हालांकि उस गिफ्ट में क्या था, अब यूपी एटीएस इसका पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक तुफैल काफी कट्टर है। दावा है कि तुफैल गजवाए हिंद और शरीयत कानून को हिंदुस्तान में लागू किए जाने की बातें कहता था और तुफैल पाकिस्तान के जिन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था उन ग्रुपों में अक्सर बाबरी विध्वंस की घटना को शर्मनाक बताया करता था और साथ ही मौलाना साद रिजवी के भड़काऊ तकरीरों वाले वीडियोस भी शेयर करता था। कल रात को हमें मालूम हुआ था कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में। उसके पहले हमें मालूम नहीं था। ठीक है, उसके 2 दिन पहले एटीएस वाले आए थे, उसको उनके हवाले कर दिया गया था। वो बाहर था, घर पे नहीं था जब वो आए थे। पहले एटीएस वाले आए थे, आप लोगों से बात करके गए थे? बात करके क्या बताया था एटीएस वाले? बताया कुछ नहीं थे। बताए थे कि इनके जो है सोशल मीडिया पे कुछ लिंक मिल रहे हैं तो उनकी जांच करनी है। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है, आप ले जाइए, जांच करिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करिएगा। यूपी एटीएस अब तुफैल के मोबाइल फोन से जानकारी जुटा रही है। दावा है कि तुफैल ने मऊ और आजमगढ़ के मुस्लिम युवकों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपने साथ जोड़ रखा था। इसलिए यूपी एटीएस अब ये पता लगा रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और कौन कौन से लोग जुड़े थे और तुफैल ने अब तक कितनी सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।